माइक नंबर 1 में कोई गैर मुस्लिम भाई है तो उनको मौका दीजिए। कृष्ण गोपाल सिंह, पत्रकार। मैं विद्वान श्री नाइक साहब से ये जानना चाहूँगा कि आज के आतंकवाद पर इस्लाम का क्या नजरिया है। भाई साहब ने सवाल किया है कि आज के आतंकवाद पर इस्लाम का क्या नजरिया है, और मैंने एक तकरीर की है अंग्रेजी में भी, इज टेररिज्म मुस्लिम मोनोपोली, और पूना में भी उर्दू में, हिंदी में। क्या आतंकवाद मुसलमान की विरासत है? कि अक्सर लोग समझते हैं आतंकवाद मतलब मुसलमान होना जरूरी है, और एक कहावत थी कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान। तो इस जुमले के वजह से मैं तकरीर की थी, वक्त की किल्लत है अभी, लेकिन आपने कहा कि आतंकवाद पर इस्लाम का क्या नजरिया है। कुरान मजीद में साफ अल्फाज में लिखा है, सूरह मायदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 में, अगर कोई भी इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है, सिर्फ कत्ल के बदले कत्ल, और अगर वो इस जमीन पे फसाद फैला रहा है, इन दो वजह के अलावा कोई इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है, गोया कि ऐसा है कि सारी इंसानियत का कत्ल करता है। कोई भी इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है, मासूम, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो। अगर कोई इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है, चाहे मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, अगर मासूम इंसान का कत्ल करता है तो कुरान की आयतें गोया कि वो सारी इंसानियत का कत्ल कर रहा है, और अगर वो एक मासूम इंसान की जान बचाता है, चाहे मुसलमान या गैर मुसलमान हो, गोया कि वो सारी इंसानियत की जान बचा रहा है। तो मुख्तसर सा ये जवाब है, अगर कोई मासूम लोग का कत्ल कर रहा है, इस्लाम में हराम है। मिसाल के तौर पे 9/11 3,000 से ज्यादा लोग का कत्ल हुआ ट्विन टावर के अटैक में। जो लंदन बॉम्बिंग हुए 50 से ज्यादा लोग मरे। जो बॉम्बे के अंदर ट्रेन बॉम्ब ब्लास्ट हुआ 180 से ज्यादा लोग मरे। मासूम इंसान का कत्ल करना हराम है। ये सारे जितने अटैक्स थे, किसने क्या मैं जानता नहीं हूं। मीडिया कहती हो सकता है मुसलमान, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। जिसने भी किया उसने गलत किया, चाहे वो मुसलमान ने किया गैर मुसलमान ने किया, लेकिन अब तक ये सारे अटैक्स का कोई सबूत नहीं है कोई भी गवर्नमेंट के पास, ना यूएसए के पास, ना यूके के पास, ना इंडिया के पास। प्राइम सस्पेक्ट कहते हैं। लेकिन जिसने भी ये कत्ल किया, चाहे मुस्लिम है गैर मुस्लिम है, वो हराम है। लेकिन साथ साथ मुझे ये भी कहना है कि हजारों लोग जब अफगानिस्तान में उनका कत्ल हुआ बॉम्ब के जरिए, प्लेन के जरिए बॉम्ब गिराए गए, वो बॉम्ब जाके नीचे और बॉम्ब बनते हैं। इराक में लाखों लोग का कत्ल हुआ, अफगानिस्तान में, इराक में, ये बड़े दहशतगर्द है, और हजारों लोग का कत्ल किया जो गुजरात में हुआ। जब हम कहते हैं कि 9/11 को आप गलत कहो, ट्रेन बॉम्बिंग इन लंदन गलत कहो, जो बॉम्बिंग बॉम्बे में हुई वो गलत है, उसके साथ साथ ये भी कहो कि अफगानिस्तान में लाखों लोग का कत्ल हुआ वो भी गलत है, इराक में जो लाखों लोग का कत्ल हुआ वो भी गलत है, जो मासूम लोग का कत्ल हो रहा है पैलेस्टाइन में वो भी गलत है। हमें डबल स्टैंडर्ड नहीं करना चाहिए। पैलेस्टाइन में हो रहा है, मासूम लोग का कत्ल हो रहा है, बच्चे लोग का कत्ल किया जा रहा है, वो यूएनओ नहीं बोलती है दहशतगर्द। क्यों? डबल स्टैंडर्ड। तो जो भी मासूम इंसान का कत्ल कर रहा है, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, वो दोषी है और हराम है। इस्लाम इसकी सख्त मुखालिफत करता है। जी भाई साहब, माइक नंबर 2 से सवाल। नमस्कार साहब, मैं कांति भाई गांधी, चेयरमैन सासपीरा पावरलूम सेंटर। मेरा सवाल सिर्फ एक ही है, जिहाद का एक्चुअल मीनिंग क्या है, और जिहाद के नाम पे जम्मू कश्मीर में जो आज खून खराबा हो रहा, उसके ऊपर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? भाई साहब ने एक बहुत अहम सवाल पूछा। आज की तारीख में सबसे बदनाम लफ्ज इस्लाम में है, वो है लफ्ज जिहाद। और जिहाद के बारे में सबसे ज्यादा गलतफहमी है, सिर्फ गैर मुसलमानों को नहीं, मुसलमानों को भी। अक्सर लोग समझते हैं कि जिहाद की मानी कोई भी मुसलमान अगर झगड़ा कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, चाहे जाती फायदे के लिए हो,
चाहे अपने नाम के लिए हो, चाहे जमीन के लिए हो, चाहे पैसा के लिए हो, वो है जिहाद। जिहाद के मानी ये नहीं कि कोई भी मुसलमान कोई भी वजह से लड़ाई कर रहा है, चाहे माल के लिए हो, चाहे नाम के लिए हो, चाहे जगह के लिए हो। जिहाद की मानी वो अरबी लफ्ज आता है जहदा से, मानी जिद्दोजहद, टू स्ट्राइव, टू स्ट्रगल। इस्लाम के पस मंजर में जिहाद की मानी है अपने नफ्स से जिद्दोजहद करना, इविल इंक्लिनेशन के अगेंस्ट। जो अपना नफ्स बुरे चीजें चाहता है, अपने नफ्स के खिलाफ जिद्दोजहद करने को कहते हैं जिहाद। अगर आप माशरे को सुधारने के लिए जिद्दोजहद कर रहे, उसे कहते हैं जिहाद। अगर आप सेल्फ डिफेंस में लड़ रहे हैं, उसे कहते हैं जिहाद। अगर आप ऑपरेशन के खिलाफ झगड़ा कर रहे हैं, उसे कहते हैं जिहाद। जिहाद के मानी है जिद्दोजहद करना। और अक्सर मीडिया में कहा जाता है जिहाद के मानी होली वॉर। सिर्फ गैर मुसलमान ने, कई मुसलमान भी इन्वर्टेड कॉमर्स में अपने आप को स्कॉलर समझते हैं, जिहाद का तर्जुमा करते होली वॉर। बिल्कुल गलत है। होली वॉर अरबी में हर्ब मुकद्दसा, और आप कुरान मजीद उठाओ, कहीं भी कुरान मजीद में हर्ब मुकद्दसा नहीं लिखा है, कोई भी हदीस में नहीं लिखा है। जिहाद के मानी होली वॉर नहीं है, पाक जंग नहीं है। ये लफ्ज होली वॉर सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था क्रिश्चियन क्रूसेडर्स के लिए। जब क्रिश्चियन क्रूसेडर्स क्रिश्चियनिटी के नाम पे हजारों लोग का कत्ल किए, उसे कहते थे होली वॉर। आज वो इस्तेमाल हो रहा है मुसलमान के लिए। जिहाद डजंट मीन होली वॉर। आपने कहा कि कश्मीर में जो हो रहा है, मारना, लड़ना, झगड़ना, क्या जिहाद है? अगर वो जिद्दोजहद कर रहे हैं कुरान और हदीस के मुताबिक, अपने नफ्स के खिलाफ, जो गलत चीज है उसके खिलाफ, माशरे को सुधारने के लिए, तो वो सही जिहाद है। और जिहाद दो किस्म के होते हैं। एक होता है जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के राह में जिहाद, जो कुरान और हदीस के मुताबिक है। दूसरा जिहाद है जिहाद फी सबीलिल्लाह शैतान, तो शैतान के राह में जिहाद करना। जिद्दोजहद कर रहे माशरे को बिगाड़ने के लिए, उसे कहते हैं जिहाद फी सबीलिल्लाह शैतान। हर मुसलमान को करना चाहिए जिहाद फी सबीलिल्लाह, जिद्दोजहद कुरान और सही हदीस के मुताबिक। कश्मीर में क्या हो रहा है, मैंने कोई इंटरव्यू लिया नहीं उनका, जो मैं प्रेस में सुनता हूं, मैं इसकी तहकीक नहीं किया हूं। कुरान में लिखा है सूरह हुजुरात में, सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6 में, जब भी कोई मालूमात आप तक पहुंचती है, उसकी तहकीक करो तीसरे को पहुंचाने के पहले। मैं तहकीक नहीं किया हूं, इसलिए कह नहीं सकता हूं कौन सा जिहाद है। लेकिन ये जो लड़ने झगड़ने की बात हो रही है, जो लोग अक्सर मुसलमान को दोषी ठहराते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने महाभारत पढ़ी? महाभारत में लड़ने झगड़ने के मंत्र कुरान से कई गुना ज्यादा है। महाभारत में लड़ने के श्लोक, मंत्र कुरान मजीद से कई ज्यादा है। भगवत गीता, भगवत गीता एक महाभारत का हिस्सा है, 18 जुज, 18 चैप्टर्स अनुशासन पर्व के, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को एडवाइस देते हैं, समझाते हैं। जब हम पढ़ते हैं भगवत गीता चैप्टर नंबर 1 मंत्र नंबर 43 से 46 तक के, अर्जुन कहता है, अपने जो हथियार है जमीन पे रख के अर्जुन कहता है कि मैं इस मैदान जंग में निहत्था मरने को पसंद करूंगा बनिस्बत अपने रिश्तेदारों से लड़ूं और झगड़ा करूं। चंद श्लोक बाद भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 2 और 3 श्री कृष्ण कहते, अर्जुन हाउ कैन यू बी सो इंपोर्टेंट। हिंदी में तर्जुमा करूंगा, आप नपुंसक कैसे बन गए? क्षत्रिय का धर्म है लड़ना, और आप अगर लड़ेंगे तो आप जाएंगे स्वर्ग में। भाग्यवान है वो क्षत्रिय। भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 31, भाग्यवान है वो क्षत्रिय जिसको लड़ने का मौका मिलता है। तो क्या भगवत गीता गलत है? इस पस मंजर में हम जानते हैं कि यहां श्री कृष्ण कह रहे अर्जुन से हक के लिए लड़ो। मैं अगर ये कहूंगा कि भगवत गीता कहता है, श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने रिश्तेदारों का कत्ल करो, यह शैतानी हरकत है, पस मंजर के खिलाफ है। अगर मैं ऐसा कहूंगा कि श्री कृष्ण कह रहे अर्जुन से रिश्तेदारों का कत्ल करो, तो ये शैतानी हरकत है। मैं तालिब इल्म हूं इस्लाम और दिगर मज़हब का,
میں بھگوت گیتا پڑھ چکا ہوں. اس کا پس منظر یہ ہے, شری کرشن کہہ رہے کہ حق کے لیے, سچائی کے لیے لڑو, چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہو. تو صحیح ہے, اسی کا ذکر قرآن میں ہے. جتنے آیت ارون شوری اور جو اسلام کے اینیمیز ہے جو کوٹ کرتے, وہ پس منظر میں وہ حق کی لڑائی ہے. جس طریقے سے بھگوت گیتا مہا بھارت میں کئی زیادہ قرآن سے زیادہ لڑنے کی آیت ہے. تو اسی لیے جب پس منظر دیکھتے پتا چلتا ہے اس کتاب میں کیا لکھا گیا ہے. تو اس پس منظر میں بھگوت گیتا کے ساتھ ہوں جب وہ کہتے لڑنے کے لیے کہ حق کے لیے رشتہ دار سے بھی لڑو. وہی آیت قرآن میں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 135 میں, یا ایھا الذین آمنو, سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 135 میں, یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, اللہ کے لیے حق کی گواہی دو. حق کے لیے بی وٹنس ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, چاہے وہ اپنے آپ کے خلاف ہو, چاہے آپ کے والدین کے خلاف ہو, امیر یا غریب. مطلب اگر گواہی دینے کے حق کے لیے چاہے خود کا بھی نقصان ہو پھر بھی حق کی گواہی دو. تو یہ تھا ان شارٹ اباؤٹ جہاد. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. دلیپ کلنتری, آئی ایم اے بزنس مین. میرے کافی مسلم فرینڈس تھے, وہ اکثر کہتے تھے مجھے کہ اسلام میں بیعت سے دھندا, مطلب پیسہ لے کے دھندا کرنا غلط ہے. مجھے اکثر وچار آتا تھا کہ یہ کیسے ڈیولپمنٹ ہوگا. لیکن آج کا پریزنٹ سینیریو پورے دنیا کا دیکھتے ہوئے ایک ماننا پڑ رہا ہے کہ جس نے اپنا گھر گروی رکھ کے قرض لیا اور پروفٹ جس میں ملتا ہے اس شیئر بازار میں لگایا, ان کا گھر بھی تباہ ہو گیا. یہ جو سائنس آج آپ نے بتایا کہ اسلام ایک سائنس ہے, جیسے سائنس کے اوپر بھی کام کرتا ہے, تو یہ جو بات انہوں نے آج کے 1400 سال پہلے اگر کہی ہوگی کہ بیاج لینا غلط ہے, حرام ہے, اس کے پیچھے اس کی کیا فلسفی تھی, یہ میں جاننا چاہوں گا. صاحب بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا کہ اسلام میں ان کے بہت سے دوست, مسلمان دوست کہتے ہیں کہ بیاج لینا حرام ہے. وہ یہ نہیں جانتے تھے کیوں حرام ہے, لیکن ابھی پتہ چلا کہ جو دنیا کی حالت ہے اکنامک میلٹ ڈاؤن میں, وہ جاننا چاہتے ہیں کیوں یہ حرام ہے. اور قرآن مجید میں کم سے کم 8 جگہ لکھا ہے بیاج کے بارے میں. تو بیاج لفظ ہے عربی میں ربا, سورہ نساء میں, سورہ عمران میں, اور کہا گیا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 278 اور 279 میں کہ آپ بیاج سے دور ہو, اور جو کوئی بیاج سے دور نہیں ہوگا اللہ اور اللہ کے رسول ان پر اعلان جنگ کریں گے. بیاج اتنی بری بات ہے, گناہ کبیرہ ہے, اور گناہ کبیرہ میں امام الذہبی نے اسے 11ویں نمبر پہ رکھا. 70 گناہ کبیرہ میں 11ویں نمبر پہ رکھا. بھائی صاحب پوچھے کیوں برا ہے؟ کیونکہ بیاج سے امیر آدمی اور امیر ہوتا ہے, غریب آدمی اور غریب بنتا ہے. امیر آدمی اور امیر ہوتا ہے, غریب آدمی اور غریب بنتا ہے. عام طور پہ آپ جب لون لینے جائیں گے تو غریب آدمی کو لون کا ملتا ہے, اور امیر آدمی بتائے گا میرے پاس یہ, میرے پاس وہ ہے, تو اس کو لون ملتا ہے. تو امیر اور امیر بنتا ہے, غریب اور غریب بنتا ہے. اسی لیے قرآن میں سورہ الحشر میں سورہ نمبر 59 آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ زکات دو تاکہ دولت انسانوں کے بیچ گھومے, صرف امیروں میں نہیں رہے. اور بیاج سے کیا ہوتا ہے؟ ان اسلامک فلسفی ہم کہتے ہیں پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ, منافع اور نقصان کو ہم بانٹیں گے. منافع اور نقصان بانٹنے سے پوری اکنامی ترقی کرتی ہے. اور بیاج سے آپ بینک میں بیاج لیتے, منافع یا نقصان 8%, 10%, 12% آپ کو دینا ہی دینا, نقصان یا منافع. لیکن آپ دیکھتے شیئرنگ آف دا رسپانسبلٹی, اگر نقصان ہوا تو ہم نقصان شیئر کریں گے, پروفٹ ہوا پروفٹ شیئر کریں گے. بیاج میں کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ بینک میں, میں ایک لمبی تقریر دے چکا ہوں اس پہ, اور ابھی وقت نہیں ہے, صرف یہ بولوں گا کہ بیاج میں کیا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ بینک اے کے پاس سپوز 100 روپیہ ہے, وہ بینک بی کو 10 روپیہ رکھ کے 90 روپیہ دیتی ہے بینک بی کو. بینک بھی اس میں سے 9 روپیہ رکھتا ہے, باقی کا 90% دیتا ہے بینک سی کو. بینک سی 10% رکھتی, 90% دیکھتی ڈی کو, ڈی دیتا ای کو. تو لوگ کہتے ہیں مارکیٹ میں ہزاروں روپے ہے کتنے؟ 100 روپیہ. تو آج کی تحقیق کہتے ہیں مارکیٹ میں فلوٹ ہو رہا ہے $6 ٹریلین, ہے تو کچھ نہیں, بہت کم. فلوٹ ہو رہا ہے $6 ٹریلین.
एक जन बेचता है सब लोग बेचने शुरू होते. लीमैन ब्रदर्स, कौन सोच सकता था कि लीमैन ब्रदर नंबर 1 बैठ जाएगा. उसके बाद सिटी ग्रुप, एक बेटा सब बेचते गए पूरी दुनिया में एक के बाद एक. तो क्योंकि इट डजंट इंप्रूव द सोसाइटी. इस्लामिक वे के अंदर जांच पड़ताल होती, किसको लोन देना किसको नहीं देना, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग है. सन 1980 में बैंक फंड करती थी गैम्बलिंग डेन को, शराब खाने को, कॉमन हो गया. इसके बारे में अगर तकरीर मेरी सुनेंगे, इंटरेस्ट फ्री इकोनॉमी प्रोमलगेटेड बाय द कुरान, रिबा किस तरीके से हराम है, उसके ऊपर तकरीर मैंने की है. अगर वो सुनेंगे उसमें और डिटेल में मैं तस्करा कर रहा हूं क्यों इंटरेस्ट हराम है. लेकिन इन शॉर्ट, वापिस से आज जापान, अमेरिका सेंडिंग एमिसरीज इस्लामिक बैंक के बारे में जानने के लिए. हमारी गवर्नमेंट के पास हम गए थे, मैं फाइनेंस मिनिस्टर चिदम्बरम जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनसे जिक्र किया था कि अब इस्लामिक बैंकिंग क्यों नहीं शुरू. इंशाल्लाह करेंगे. जब मेरी मुलाकात हुई थी जद्दा में, लेकिन आरबीआई परमिशन नहीं दे रही है क्योंकि उन्हें तहकीक नहीं की. इंग्लैंड दे चुकी है, कई ममालिक दे चुके. इंडिया भी अगर इस्लामिक बैंक को जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग है अगर उसकी इजाजत दी तो इंशाल्लाह इंडियन इकोनॉमी भी बढ़ेगी इंशाल्लाह. होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन.